बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो स्टूडेंट्स जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 3C। 3C में हमने जो काम करना है वो ये है कि फ्रिक्शन को मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रिक्शन को मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 18 डिवाइड बाय 4। मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रिक्शन को हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। अब 4 का हमने टेबल पढ़ना है कि 18 आए, 18 से वैल्यू जो है वो ऊपर नहीं जाए। तो हमारे पास अगर 4 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 20 आ जाएगा। तो हम 4 का टेबल जो है वो 4 तक पढ़ेंगे। अब 4 का टेबल जो है वो 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 8 में से अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। वो 2 के आगे जब 0 ऐड करें तो वो उसकी ज़रूरत नहीं, उसको नहीं करने की। अब ये हमारे पास इससे आगे ये डिवाइड नहीं होता, हमारे पास नीचे वैल्यू बची है 2। इसको हमने अब मिक्स फ्रिक्शन में लिखना है। तो ये जो होता है ये होल नंबर यानी कि जिस पे हम डिवाइड करके जो नंबर आया है इसको हम कहते हैं होल नंबर। तो ये इसको हम मिक्स फ्रिक्शन में ये होल नंबर की जगह पे लिखेंगे और जिस पे हमने डिवाइड किया वो तो आएगा ही नीचे। ये इस पे हमने 4 पे डिवाइड किया तो 4 नहीं। अब जो वैल्यू नीचे बची है रिमाइंडर उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 17। 17 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे। अब 4 का टेबल फिर वही बात कि अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 20 आ जाएगा और 4 तक पढ़ेंगे तो 16। तो 4 तक पढ़ेंगे तो ये 16। अब 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1। 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 और 1 से माइनस करें तो वो 0 आएगा। तो 0 ऐड करने की लगाने की ज़रूरत नहीं। अब एक मैंने आपको बता कि एक टेक्निक बताएंगे कि इनको हम एक मूव इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा और ये हमेशा नीचे ही रहना है। जिस चीज़ पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे ही रहना है। तो अब इसको हम इधर लेके आते हैं होल नंबर की जगह पे और जो 1 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। एक मूव हमने करना है और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा नीचे ही रहेगा। अब ये मिक्स फ्रिक्शन की फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो 13 डिवाइड बाय 3। 13 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल अगर 4 तक पढ़े तो 12 आएगा और अगर 3 का टेबल हम 5 तक पढ़े तो ये 15 हो जाएगा। आपने साथ ये टेबल लिख ही लेना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। अब हमने ये देखना है कि 13 से वैल्यू ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ गया। तो हम 15 वाले जो दो डिवाइड मल्टीप्लाई वाले दो डिजिट लिए हम उनको नहीं लेंगे, उससे पीछे वाला हम ले लेंगे। तो पीछे हमारे पास ये है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा। तो 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको फिर उसी तरीके से एक मूव कर दें कि ये वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, इसको इस जगह पे ले आएंगे और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। अब इसको लिखते हैं कि 4 होल नंबर 1 पे हमने इसको ये मूव किया तो 1 चला गया और 3 पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 को डिवाइड करना है 2 पे तो 2 1 2 7 नीचे आ जाएगा। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि 7 से ऊपर ना जाए। तो 2 का टेबल हम 4 तक पढ़े तो 8 हो जाता है। फिर टेबल साथ लिख लें 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो हमने 7 से ऊपर नहीं जाना तो ये 8 जो है वो 7 से ऊपर चला गया। तो इससे पिछला सेट जो है उसको लेके हम कर लेंगे। 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा और रिमाइंडर में हमारे पास
1 बचेगा। अब हम इसको लिखेंगे कि जो जिस पे जो डिवाइड करके आंसर आया ये हमारा होल नंबर होता है, इसको हमने साइड पे लिखना होता है, और जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर, और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। तो 1/13 मिक्स फ्रिक्शन में आएगा 13 होल नंबर 1/2 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 20/3 है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 3 7 21, और यहाँ पे हमारे पास 20 है, तो ये 21 आ गया। तो इसको नहीं, इससे पीछे वाला सेट लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 3 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे, तो 18 आएगा ये वाला, और अब ये 1 जो है इधर से इधर कैरी किया तो ये होगा 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 को निकालेंगे तो 0, 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको खत्म कर दें या लगा रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको मिक्स फ्रिक्शन में लिखेंगे, हमारे पास होल नंबर जो है वो 6 है, तो जो इधर साइड पे लिखा होता है ये होल नंबर होता है वो 6 है, जिस पे हमने डिवाइड किया है वो 3 है, और जो वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर में आई है इसको ऊपर लिख देंगे, तो ये हमारा मिक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में इसको क्वेश्चन को लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 29 है। 29 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल हम साथ लिख लेते हैं। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30। अब यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 30 आ गया, तो हम ये वाला जो टेबल है ये नहीं लेंगे, इससे पिछला ले लेंगे। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4, 6 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। अब 9 में से 4 को माइनस करें तो 5, और 2 में से 2 गए तो 0, तो 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम हमारे पास जो होल नंबर है वो है 4, 4, और जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है 6, और रिमाइंडर हमारे पास है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया मिक्स फ्रिक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 42 डिवाइड बाय 9। अब हम 9 का टेबल लिखेंगे। 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, 9 4 द 36, और 9 5 द 45, और ये 9 5 का 45 हो गया, और हमें यहाँ पे 42 चाहिए, तो हम इससे पिछला नंबर ले लेंगे। पिछला नंबर है 9 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, वो आएगा 36। अब ये इधर से कैरी किया तो ये हो गया 12, 12 में से 6 ये 3 रह गया, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6, और 3 में से 3 0, ऐड करें या ना करें वो एक ही बात है। अब हम इसको जो हमारे पास होल नंबर आया है ऊपर वो है 4, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो है 9, और जो रिमाइंडर में आया वो 6, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा 3C का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने मिक्स फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन जो होते हैं उसमें जो नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू है उसको वो बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि 3 1/2, तो इसको इससे जो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 6। अब 6 के अंदर ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको करते हैं प्लस, तो 6 में 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 7, और नीचे जो वैल्यू 2 है ये ऐसे 2 ही रहेगी। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, तो ये 8 आया।
अब 8 के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को हमने प्लस करना होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 11। 11/4, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो सेम 4 ही आएगी डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 6 = 42, और 42 के अंदर हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको प्लस करना होता है, तो हमारे पास आएगा 43। अब 43/7, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नीचे वाली वैल्यू जो है उसको होल नंबर, जो आपका साइड पे लिखा होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। अब 35 जब आएगा तो इसके अंदर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको प्लस करेंगे। 35 में 6 को प्लस करेंगे तो 41। 41/7, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 को, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। 16 के अंदर ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास 16 में 3 को प्लस करेंगे तो 19। 19/4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 7 = 56, और 56 के अंदर हमने वैल्यू को ऐड करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू को 56 में ऐड 2 करेंगे तो 58, और ओवर में आ रहा है हमारे पास 7 है, तो ये 7 ही आ जाएगा। अब फिर नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसको हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 × 4 = 28। 28 के अंदर हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको प्लस करना होता है। 28 में 3 को प्लस करेंगे तो 31। अब 31/4,